बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की तो सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर घमासान मच गया। ट्रोलर्स के भद्दे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उनके धर्म और धर्म परिवर्तन पर एक से बढ़कर एक गंदे कमेंट्स लिखे जाने लगे। हालात ऐसे पैदा हो गए कि सोनाक्षी और जहीर ने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। सवाल यह है कि आखिर बेगानी शादी में ट्रोलर्स क्यों मामले हो रहे हैं? जब देश का कानून दो बालिगों को अपने मन मुताबिक शादी का अधिकार देता है तो फिर समाज के कथित ठेकेदारों को गुस्सा क्यों आ रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर मुंबई से बिहार तक बवाल मचा हुआ है। ट्रोलर्स का नफरती गैंग अपने काम पर लग गया है। सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। नफरत और ट्रोल का आलम यह है कि कपल्स को अपने सोशल मीडिया पेज का कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा। ट्रोलर्स दोनों को बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में मोहब्बत करना गुनाह है? और अगर दो कामयाब युवा प्यार के बाद एक दूसरे से शादी करते हैं तो नफरती गैंग क्यों सक्रिय हो जाता है? क्यों किसी की निजी जिंदगी में हर बार दखल की कोशिश होती है? और जब मियां बीवी राजी हैं तो ट्रोलर्स और नफरती गैंग क्यों गाजी बन रहे हैं? और दो लोगों के प्यार में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां से आ जाता है? दो एक्ट्रेस यानी अगर मैं सोनाक्षी सिन्हा की बात करूं और जहीर की बात करूं तो दो लोग शादी करते हैं, लेकिन एक विवाद खड़ा हो जाता है। अलग अलग तरीके से लोग उनकी शादी को जज करने लगते हैं। आज मेरे साथ मेहमानों का, महिला पैनलिस्ट का एक पैनल मौजूद है। हम चर्चा करेंगे। साध्वी जया भारती धर्माचार्य हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगी। साध्वी विभानंद गिरी पीठाधीश्वर है प्रज्ञानंद आश्रम की, वो मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। जकिया खान सामाजिक कार्यकर्ता है, वो मेरे साथ मौजूद है। मानवी तनेजा मॉडल है, वो मेरे साथ मौजूद है। मीनल पाठक मॉडल भी है और हेल्थ एक्सपर्ट भी है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मिया लाकरा मॉडल है, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। तो मैं शुरुआत जो करूंगी वो मैं पहले साध्वी जया भारती के साथ करूंगी। साध्वी जया, सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर खान से शादी करी, दिक्कत कहाँ है? मेरे को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है जिस तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम की भूमिका बांधी और आपने कहा कि ट्रोल्स हैं, साथ ही साथ धर्म समाज के ठेकेदार हैं, इनको क्यों दिक्कत हो रही है। दिक्कत नहीं है, ये लोग मतलब कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं और जैसे ही सबको आज़ादी है। आपने कहा कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो जिससे शादी करना चाहता है वो शादी करेगा, दैट इज फाइन। और एक चीज हम यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ये फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एक बहुत ही इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। लेकिन बॉलीवुड एक बहुत लंबे टाइम से इन्फ्लुएंसर रहा है। आप इन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए आप इन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं। तो ये लोग जब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी इमेज यूज कर सकते हैं और जब ये लोग कुछ अपना जीवन में भी करेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ऐसा कहना गलत है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी कामों पे भी आप लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए तैयार रहें। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि आपत्ति इससे नहीं है, जो जिससे शादी करना चाहे करे, लेकिन एक पैटर्न बहुत लंबे समय से देखा गया है भारत के देश के अंदर, वो ये है कि हिंदू लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़के होते हैं। आप ही के चैनलों से हम लोगों को इस तरीके की न्यूज मिलती है कि अब वो लड़की है, शादी हुई है, नाबालिग बच्चियां भी। परसों की ही न्यूज है, हल्द्वानी में दो नाबालिग हिंदू लड़कियों को दो नाबालिग मुस्लिम लड़कों ने उनको भगाने की, इलोपमेंट की कोशिश थी, वो बर्स्ट हुआ है। और यहाँ तक कि जब उसमें तफ्तीश पूरी हुई तो उसमें ये भी पता लगा कि उसके लड़के के जो मामा जी थे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था और उससे पूरा एक ट्रैफिकिंग रैकेट बर्स्ट हुआ है। प्लीज लेट मी कंप्लीट सिंस यू आस्क्ड मी, होल्ड ऑन योर रिएक्शन। वन अनदर थिंग, हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी लव जिहाद, हम कहते हैं कि ठीक है इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है लव जिहाद की, लेकिन हमेशा हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं, एक शादी करते हैं, चाहे वो सैफ अली खान है, चाहे वो आमिर खान है, एक शादी करेंगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चे हमेशा मुस्लिम होंगे, उसके बाद वो दूसरे लेडी को छोड़ देंगे, फिर वो दूसरी हिंदू लड़की से शादी करेंगे। कुल मिलाकर आपने अपनी बात कह दी है और कुल मिलाकर आप कितना भी मीठे शब्दों का सहारा लें, लेकिन साध्वी जया आपने ये बता दिया कि प्यार करने का अधिकार नहीं है। अगर आप बॉलीवुड एक्ट्रेस है और लोग आपको जज करेंगे तो इसलिए आप प्यार नहीं कर सकते। आप ना, ये कुल मिला के मैंने जो बात कही वो मैं ही कहूंगी, वो आप नहीं कहेंगे, आप नहीं बोलेंगे मैंने कुल मिला के क्या कहा। अरे चर्चा हो रही है तो आप ही को थोड़ी ना बोलने दिया जाएगा मैडम, ऐसे नहीं। मैंने अपनी बात ऐसा नहीं है कि आप साध्वी होगी तो सब कुछ आंख बंद करके हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा।
चलिए ठीक है, साध्वी विवानंद गिरी मेरे साथ है। साध्वी जया को आपने सुन लिया। विवानंद जी, क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस को प्यार करने का अधिकार नहीं है? जिस बात की इजाजत हमें हमारा संविधान देता है, हमारा कानून देता है कि हम दो वयस्क लोग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, शादी करने का अधिकार हमारा अपना निजी अधिकार है, तो क्या इस पर भी अब जज किया जाएगा? क्या इस पर भी आंका जाएगा? पहले तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने शादी की है कि निकाह किया है? कुछ भी किया हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। सनातन धर्म में शादी की जाती है, मुस्लिम धर्म में निकाह होता है। तो पहले तो आप ये कह रहे हैं कि शादी की है, कोर्ट मैरिज की है साइन करके, लेकिन उसके बाद निकाह भी पढ़ा गया है, तो सनातन से फेरे भी और बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के अनुसार जिस तरह से उनके माता पिता हिंदू है तो उसको प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन जिस जगह पर वो बच्ची खड़ी हुई है, जो हीरोइन है, अभी बोल रही थी साध्वी जी कि प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, वास्तव में इनको देख करके हिंदू लड़कियां फिर देखेंगी कि हमें मुसलमान लड़कों से शादी करना चाहिए। ये एकदम गलत है। यहाँ पर दो मॉडल बैठी हुई है। पहली बात तो हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का संबंध होता है और निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेवकूफ समझा हुआ है। निकाह 7 जन्मों का संबंध नहीं होता है, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने इस देश की लड़कियों को इतना मूर्ख समझा हुआ है कि दूसरे की शादी देख के हम शादी करेंगे क्या? हिंदू लड़कियां या मुस्लिम लड़कियां इसलिए करेंगी कि मुस्लिम लड़कियां कर रही हैं, मुस्लिम निकाह में अंतर होता है, पहले इसको समझिए। अरे आप समझिए, प्रेम जो है वो दूसरों की शादी देख के नहीं किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक चलेगा चलेगा। दूसरे के धर्म का अपमान करना, इसलिए आप लोगों को एक सजा मिल जाती है। और माता पिता से दूसरे के धर्म की, क्योंकि आप साध्वी हैं इसलिए आपको इजाजत मिल जाती है दूसरे के धर्म की अपमान करने की। आपका विवाह है, उनका विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, ये गलत बात है। लॉ में, ये गलत बात है। मुस्लिम लॉ में केवल कॉन्ट्रैक्ट ही है, मेहर दिया जाता है, जिसकी जितनी औकात दी जाती है लड़कियों को अपने मेरे साथ मुस्लिम गेस्ट भी है, मेरे साथ जकिया खान है। जकिया खान से पूछ लेते हैं, क्यों जकिया खान, जैसा कि साध्वी कह रही है कि साहब सनातन में शादी होती है, लेकिन आप क्या कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं कि इससे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मुसलमानों में लड़कियों से इजाजत ली जाती है, उनकी पसंद का इंपॉर्टेंस रखा जाता है, जबकि आपके सनातन में लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता। हमारे यहाँ तो सतयुग से स्वयंवर है, लड़की को अपनी अच्छा देखिए यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर बहस ये नहीं है कि मेरा धर्म अच्छा कि तेरा धर्म अच्छा, मेरे धर्म की लड़कियों की अच्छी शादी कि तेरे धर्म की लड़कियों की अच्छी शादी, यहाँ पे ये बहस नहीं है। बहस ये है कि दो वयस्क लोग शादी करते हैं, उस पर क्यों दिक्कत हो रही है? इस तरीके की गाली गलौज, इस तरह की भाषा क्यों लिखी जा रही है? आगे गले लगा के बच्चियों को एक्सेप्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बताएं, ना तो हमारे जैसा आहार है, ना व्यवहार है, ना सनातन की तरह कोई ये गलतफहमी भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में डिवोर्स होगा, इसको अंग्रेजी में सेल्फ ऑब्सेशन भी कहते हैं, इसको गलतफहमी भी कह सकते हैं। वहाँ बेचारी सिस्कियां लेके जिंदगी भर मर रही है, ना ही उनके मंगलसूत्र आ रहा है और ना ही उनको मंगलसूत्र उतारने का मौका मिल रहा है। आप क्या बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल मत बोलिए इस विषय में। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपके यहाँ पर तलाक होने के बाद पुनः एक किसी से निकाह होता है, फिर हलाला होता है, फिर निकाह होता है। हलाला हमें शिक्षा मत दीजिएगा, हमारे को शिक्षा मत दीजिएगा। अच्छा सुनिए, यहाँ पे हम एक दूसरे के धर्म को अपमानित करने के लिए नहीं आए। एक मिनट आप दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। यहाँ पर हम एक दूसरे का एक मिनट जकिया रुक जाइए। यहाँ पर हम एक दूसरे के धर्म की कमियां गिनाने नहीं आए हैं। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए, यहाँ हम एक सार्थक बहस के लिए आए। और वो सार्थक बहस ये है कि क्या किसी की शादी, अगर दो वयस्क लोग शादी कर रहे हैं तो क्या हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम उनके ऊपर अपनी राय जाहिर करें? उनकी मर्जी पहले है या फिर ये हमारी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मीनल, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज में हम सब बैठे हैं और यहाँ पर हम ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं और यहाँ पर हम कास्ट के नाम पे इतनी लड़ाई कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन दोनों ने जो एक रिलेशंस बनाया है उसको आप पॉजिटिव आउटलुक में भी ले सकते हैं। यू कैन टेक इट इन कि ये सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए इन सब बातों से उठ के एक यूनियन ऑफ टू सोल्स है। दिस इज जस्ट अ लव मैरिज। और ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हिंदूज में नहीं होते और ऐसा नहीं है कि तलाक मुसलमानों में नहीं होते। दोनों सोसाइटीज में
सब कुछ होता है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव लाइट में लीजिए और इसको बहुत नीचे की तरफ नहीं लेकर जाइए। एंड आई एग्री कि हम सभी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं और हम जो करते हैं उससे हमारी लाइफ को देखकर लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो दैट इज देयर। एंड आई एम श्योर कि ये दोनों के दोनों अपने रिलेशन को पुख्ता बना के रखेंगे और दे विल मेक श्योर कि उनके रिलेशन एक पॉजिटिव रिलेशन बने पूरी सोसाइटी के लिए, कि ऐसी मैरिजेस भी चल सकती हैं और ये आगे जाकर सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी बन सकता है। ठीक है, मानवी तनेजा यहाँ पे दो साध्वी बैठी हुई हैं और मैं बहुत इज्जत के साथ उनकी बात कर रही हूँ। अपने अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, सहमति असहमति जताना ये भी हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन दो लोगों की शादी होती है, अगर वो मॉडल है, वो एक्ट्रेस है, क्योंकि वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल होती है, तो उसकी जिंदगी पे बंदिशें होनी चाहिए। देखिए, एक महान गायक ने बोला था, जिथे कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम पे डिबेट मिलूगी, और इसी वही चीज आज हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन लोगों का काम तो कुछ कर ही नहीं पाया, शादी हो गई। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बातें हैं ये सब। असली मुद्दा है किसी तरीके से लव जिहाद के प्रोपेगेंडा को जीवित रखना, और वो यही कर रहे हैं। दो व्यक्ति शादी कर चुके हैं और वो अच्छी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप लोग कॉकरोच बन करके, सुनिए, आपके बीच में मैं घुसी नहीं, दो शादी नहीं, कॉकरोच बन के दूसरों की जिंदगी में घुस रहे हैं। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 1.5 साल पहले आप ही जैसे लोग बैठ करके स्वरा भास्कर में डिबेट कर रहे थे कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सूटकेस और हमें फ्रिज, ये सब कुछ कह रहे थे ना स्वरा भास्कर के लिए, लेकिन 1.5 साल बाद आज इतनी अच्छी रह रही है, वो कितनी खुश है, उसकी बेटी भी है छोटी। कितने सारे ऐसे हीरोज हैं, एक्टर्स हैं जिन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी करी है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, करीना, गौरी, रत्ना पाठक और सौरभ भास्कर, आप बताइए सब कितने खुश हैं। और अगर उनके भी तो लीजिए ना, जिनके डिवोर्स होकर और कोई धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ है, जो आपको पेट में धर्म परिवर्तन की हो जाती है ना, धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। मनोज वाजपेयी ने मुसलमान से शादी करी, सुनिए, मनोज वाजपेयी ने मुसलमान से शादी करी और उसका नाम बदल दिया, वो लड़की अब नेहा है। डिवोर्स में हो गई। सुनिए, मनोज वाजपेयी ने मुसलमान से शादी करी, सुनील शेट्टी ने मुसलमान से शादी करी, अजय पंचोली ने मुसलमान से शादी करी। आप पहले पढ़ के आइए, फिर आकर के बोलिए। आप पहले तो ये धर्म से ठेकेदार में बताइए, मेरे से शादी करनी है, समझदारी से बात करिए, चिल्लाकर बात मत कीजिए, चिल्लाकर बात मत कीजिए। आप पहले आराम से बात करो, आराम से बात करो। तुम्हारे जैसी लड़कियां समाज को भ्रष्ट कर रही हैं, समाज को गलत शिक्षा दे रही हैं। तुम्हारे जैसी लड़कियां अधमंग होकर के कुछ नहीं कर रही हैं, तो बात करके चेहरे का मुखौटा है, रख लीजिए, पहले अपने गिरवान में झांक करके देखिए, चुप हो जाइए, आप अपने गिरवान में झांक करके देखिए, फिर बोलिए आकर के। आपको इन्होंने बिठा लिया, आपने इनको जिनको तमीज नहीं है, तमीज आप जवाब दे रहे हैं ना, आपको जवाब देने वाला कोई आ जाएगा, आप इतने बड़े खानदान से आप मेरे सवालों का जवाब दे। मानवी तनेजा, एक मिनट रुक जाइए, भाई आप लोग सुनिए मेरी बात, आप चुप हो जाइए। शादी करी, उसमें क्या बोलेंगे? धर्म परिवर्तन वहाँ करा दिया, उसके लिए तो कोई जवाब नहीं है। आपको अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, सब बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों रहा? कहीं आपने सोनाक्षी के लिए कोई लड़का तो नहीं पसंद किया था? आपने भी सोनाक्षी के लिए लड़का तो नहीं पसंद किया था? एक मिनट, मानवी तनेजा, मुझे ऐसा लगा था, कर जाइए आप लोग, आपने अपने घर की रिश्तेदारी में लड़का था, नहीं कर पाए। आपके रिश्तेदारी में कोई लड़का था जिसको आपको रिश्ता कराना था, नहीं हुआ, इससे पेट में दर्द हो रही है। कॉकरोच मत बनिए, कॉकरोच बन के किसी की जिंदगी में मत घुसिए। 1.5 साल बाद देखेंगे। मैंने यही चीज बोली थी स्वरा भास्कर में कि बाद में देखेंगे, और आज वो कितनी खुश है, आज स्वरा भास्कर कितनी खुश है, उसकी बेटी भी है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। ये देखिए, चुप हो क्या सिर्फ आप बोलती रहेंगी? चुप हो जाइए साध्वी, चुप हो जाइए। अफीफा का मैं रुख करना चाहूंगी। अफीफा, ये जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है या एक दूसरे के धर्म के लिए जिस तरह की बातें की जा रही है, खुद साध्वी आपके बराबर में बैठी हैं, उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि साहब फेरे हुए या निकाह हुआ, क्या है आपका पक्ष इसमें? मेरा सिंपल सा मोटिव यही रहेगा कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने ना तो पहले निकाह किया, ना ही उन्होंने पहले 7 फेरे लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जहां हम रहते हैं,
उसके फ्रीडम को ऑप्ट करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो ये बहस तो बहुत एक्सटर्नल हो गई कि उन्होंने पहले क्या किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस रखा, ये उसका हक है भाई। मॉडल मिया लाकरा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मिया लाकरा, क्या है आपका पक्ष? मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, क्योंकि अभी सबकी बातें सुन के लग रहा है कि मैं तो क्रिश्चियन बिरादरी से, मैं ईसाई हूँ। कल को अगर मैं किसी दूसरे समाज में शादी ब्याह करती हूँ तो क्या बाकी लोग भी मुझे ऐसे ही रिएक्शंस देंगे? व्हाई कांट वी वन सपोर्ट टू जस्ट लव? दोनों के बीच में प्यार हम क्यों नहीं देखते? जैसे मैंने बोला, इन्होंने ना हिंदू चुना ना मुस्लिम चुना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चुन के एक बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने वो करा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो सेलिब्रिटीज है, नॉर्मल है, मिडिल क्लास है, लोअर है। इसमें बस ये देखा गया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे लोगों ने बोला वो एडल्ट है, दूध पीते बच्चे ने, उनको पता है वो किसको अपना हमसफर चुन रहे हैं, कितना आगे उनको एक दूसरे के साथ जाना है। मैं तो ये सारी सोच विचार सारे एजुकेटेड है। महिलाओं को, हम लड़कियों को, हम क्या पहने ये आजादी है, हम क्या खाएं हमें ये आजादी है, हम क्या शिक्षा धारण करें हमें ये आजादी है, तो अपना करियर चुनने की आजादी है। तो फिर जीवन साथी चुनने के लिए हम क्यों धर्म, जाति और इसमें फंसते हैं? मैं आपके पास आऊंगी। प्रज्ञानंद आश्रम से मेरे साथ साध्वी विभानंद है। साध्वी विभानंद, मॉरल पुलिसिंग क्यों करनी है? खुशी खुशी स्वागत कीजिए ना, नया जोड़ा है, निकाह हो तो भी आशीर्वाद दीजिए और फेरे हो तो भी आशीर्वाद दीजिए। देखिए, आप तो ऐसे भगवा कपड़ों में है। नहीं, हम आपको पहले ये बता दें कि उनका जो आचरण है, जब वो अच्छी पिक्चर करती हैं तो उसमें पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उन्हें देखता है और तालियां बजाता है, एप्रिशिएट करता है। और जब वो कोई गलत काम करते हैं तो हमें उसका तुरंत उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। गलत काम कैसे? उन्होंने गलत काम ये किया है। गलत काम है? अब मैं आपको समझा रही हूं। प्यार करना गलत काम है? प्यार करना गलत काम नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस स्टेज पर जाकर जहां वो अपना एक अभिनय करती है, वहां देखकर हिंदू लड़कियां, अन्य लड़कियां भी देखेंगी सोनाक्षी ने मुसलमान से कर लिया तो हम भी और को देख के कोई शादी कैसे कर सकता है? किसी और को देख के कोई शादी कैसे कर सकता है? अरे भाई, अगर कैसे नहीं कर सकते? जब ये टूथपेस्ट बेचती हैं टीवी पर आकर के और शैम्पू बेचते तो क्यों इनके फिर मॉडल से अरे कोई लोग क्यों खरीदते हैं? की चीज और शादी तो बताइए, दो अलग अलग चीजें हैं। अरे वो लोग नहीं खाते हैं, पान मसाला खाते हैं जो शरीर को नुकसान करता है, लेकिन लोग खाते हैं। शराब की बोतल पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सरकार लोग पीते हैं। इसका मतलब ये है साध्वी, इसका मतलब ये है कि सरकार और जो हमारा संविधान है वो हमारी इच्छा की इज्जत करता है। प्रेम हमारी इच्छा सबसे पहले है, सर्वोपरि है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन समाज की दृष्टि से हिंदू धर्म से गलत किया है, वो ठीक नहीं है। मुसलमान लड़की से शादी कर सकता है, वो ठीक है? नहीं, मैं वो भी ठीक नहीं। तो फिर आपने सीमा हैदर का इतना स्वागत क्यों किया, जो एक दुश्मन मुल्क से आई, इल्लीगल तरीके से आई, जिसमें इतनी सारी इंक्वायरी बैठी और उसका आपने खुले दिल से स्वागत कर लिया? सीमा हैदर को अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। और मियां बीवी राजी क्यों बन रहे हैं काजी, ये ट्रोलर से हमारा सवाल जरूर है।